पहुंचे और वहीं से प्रयाग के लिए चले गए। परीक्षित ने विचार किया कि मेरा राज तिलक हो चुका है, तो मन में आया कि जब कोई जैसे दादा परदादा मरते हैं तो अपने नातियों के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ रख के जाते हैं। हम भी तो देखे मेरे दादा परदादा मेरे लिए क्या रख के गए। तो कमरे खोले, कमरे खोलते जा रहे हैं, खोलते जा रहे हैं। अंत में एक कमरे को खोला तो क्या देखा है, उसमें एक सोने का मुकुट रखा है। उस मुकुट को परीक्षित ने अपने सिर पे धारण किया और शिकार खेलने के लिए चले। जब शिकार खेलने के लिए चले तो पूरे दिन शिकार में उन्हें कुछ भी नहीं मिला, तो झाड़ी से छिपके बैठ गए शिकार की तलाश में। और जब छिपके बैठे तो क्या देखा है कि एक गाय और बैल के जोड़े को एक सूत्र हाथ में डंडा लेकर के ऐसे मार रहा था मानो उनका कोई साथी न हो। तो गाय ने आवाज लगाई कि कोई वीर पुत्र हो जो मेरी लाज को बचा ले। इतने में परीक्षित निकले, उन्होंने कहा कि निडर हो, निर्भय हो कपिले, सेवक सेवा में हाजिर है, विश्वास रहे मैया मेरा, तुझ पर सर्वस्व निछावर है। माँ तू चिंता ना कर, मैं अभी जीवित हूँ। तो सूत जी बोले, हे सोनिकादिक ऋषियों, आपको पता है ये गाय कौन थी, ये बैल कौन था, और इन दोनों को जो मार रहा था वो कौन था? तो बुजुर्गों, ये गाय थी पृथ्वी मैया, और जो बैल था वो था धर्म। धर्म के 4 चरण होते, सत्य, तप, दया और दान। लेकिन वो बैल एक ही पैर से भाग रहा था। अब 3 कहाँ गए? तो बोले जब सतयुग था तब 4 थे, जब औलाद, जब त्रेता युग आया तो 3 बचे, जब द्वापर आया तो 2 बचे, जब कलयुग ने अपना चरण दबा लिया तो सिर्फ 1 पैर बचा। कथा चल रही, ध्यान से सुनना। तो अम्मा लेके आई अपने नाती को, तो हमने की वो रोई भी मिले तो हमने की अम्मा ऐसा करो जाए बाहर ले जाए को चुप कराए ला, फिर बैठो। गई बाहर चुप कराए के फिर बैठे। हमने की अरे अम्मा जा ढंग से चुप कराए के लाओ जी, फिर शुरू हुई गो, फिर गई बाहर, फिर चुप कराए के बैठ गई। वो फिर रोने लगो, चुप कराए के लाओ, उठो। बोलिए तुम चुप रहो। हमने कहा, बोले तुम्हें 7 दिन हो ये चिल्ला तो हमने कुछ कही। हमारे नाती 2 मिनट के लिए गारो वाले तुम तो शुरू ही गई, तो बड़ी मुसीबत है। बोली गोविंद भगवान की। महाराज इधर जो दोनों को मार रहा था वो कौन था? बोले महाराज आप ही आ जाते थे, फालतू रुपया बर्बाद कर दो मलिक वाले ने। बोले इन दोनों को जो मार रहा था वो साक्षात कलयुग है। परीक्षित ने धनुष पे बाण चढ़ाया,
मारने के लिए तैयार हुए तो कलियुग ने जवाब दिया कि हे महाराज, सतयुग त्रेता द्वापर सब आए, सबने राज्य किया, अब मेरी बारी है, मैं भी राज्य करूंगा। तो परीक्षित बोले करेगा, लेकिन ऐसे नहीं, फिर जा मैं तुझे 4 स्थान देता हूं। कौन कौन से? जहां स्त्री संग होता हो वहां तो निवास कर, जहां झूठी गवाही होती हो वहां तो निवास कर, जहां लोग मांस मदिरा खाते पीते हो, वैश्याओं का नाच होता हो वहां तो निवास कर। बोले ठहरो महाराज, कोई अच्छा स्थान तो दो जिसमें हम रह सकें। अब साधु संत ऐसी जगह पे जाए ना सकते। बोले जा तू कनक में निवास कर। कनक माने सोना, और एक होता है धतूरा। कनक कनक ते 100 गुनी, मादिकता अधिकाय, और बा खाए बोरात है बा पाए। सोना भी 2 प्रकार का होता है, एक तो खुद की कमाई का और एक दूसरों का छीना हुआ लूटा हुआ सोना। तो बोले अब ना हसिया दूं न पड़ोसी की नाक दूं। जो मुकुट बांध रखा था परीक्षित ने, वो उनके बाबा भीम युद्ध में छीन करके लाई थी। उसी में वो सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर गया। कलियुग की टोटल उम्र है 4,32,000 वर्ष की। कितनी? हाँ, 4,32,000 वर्ष की। और अभी 5200 से ऊपर बीत चुका है, तब ये हालत है। अभी 5200 से ऊपर कलयुग बीता है, बस तब ये हालत है। और आने वाले समय में पता है क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ जब घोर कलयुग आएगा तो न माँ बेटे को, न बेटा माँ को, न बाप बेटी को, न भाई बहन को, कोई किसी को नहीं देखेगा। पशुओं वाले रिश्ते शुरू हो जाएंगे। और बहुत भयानक कलयुग जब आएगा तो आदमी की उम्र बस 12 वर्ष की बचेगी। बोलिए गोविंद भगवान की। टेंशन मत लो, हमें बहुत काफी है। अब तो वर्ष व्यतीत हो जाएंगे, पता नहीं कितने जन्म होंगे। तो भैया वहां पर जब सूक्ष्म रूप से कलयुग प्रवेश हो गया तो क्या करे? प्यास लगी है परीक्षित को। लोमस ऋषि की कुटिया की तरफ बढ़े। जब लोमस ऋषि की कुटिया की तरफ बढ़े तो लोमस जी भगवान के भजन में बैठे। विचार किया परीक्षित ने कि इन्होंने मुझे देख करके नेत्र बंद कर लिए। हमें ऐसा लग रहा है अब कलयुग के आदमी से आप सीधे बात करो तो वो सीधे ना बोलते, उल्टा ही बोलेगा। और वैसे भी वहां कलयुग विराजमान और हो गया, अब तो बुद्धि उल्टी चलने लगी। वो तो भगवान के भजन में बैठे। और मैंने समझाया भी है कि भजन और भोजन एकांत में ही करो। भजन की जो उम्र होती है वो जो बचपन में किया जाता है वो अमृत के समान लगता है, और जो जवानी में किया जाता है वो दूध और घी के समान लगता है, और जो बुढ़ापे पे भजन किया जाता है वो पानी के समान भी। जब हड्डियां काम नहीं करेंगी तो मजबूरी है। ऐसो भजन मत करो, माला जपरे राम 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 मैसिया डिली बांधियो फिर शुरू। तो ऐसे भजन से फायदा ना। विचार किया परीक्षित ने, किस महात्मा ने नेत्र बंद क्यों कर लिए?